न्यूज़ डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिशांत सकलैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ डे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चैनल की खास मुलाकात खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप वाल्मीकि, उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हैं प्रदीप वाल्मीकि और भाजपा नेता भी हैं। हम बात करते हैं उनसे यूनियन के मुद्दे पर, कर्मचारियों के मुद्दे पर, और बात करते हैं शाहजहांपुर की राजनीति पर, बात करते हैं राजनीति और सामाजिक मुद्दे पर। तो आइए बात करते हैं प्रदीप वाल्मीकि से। उत्तर प्रदेशीय जो कर्मचारी संघ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों के लिए किस तरीके से काम करती है? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, और साथ ही में हमारे उस दिन मुस्लिम भाइयों का शुभ भी है, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और मैं बताना चाहूँगा, हमारे उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ हमेशा सफाई कर्मचारियों की हितों की बात करता है, और जो ठेका आउटसोर्सिंग पे ज़्यादातर कर्मचारी जो हमारे लगे हैं उनको नियमित कराने के लिए, संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित कराने के लिए, और जो परमानेंट कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं उनकी जो जुनूनी समस्याएं उनको हम लोग उठाते हैं। शासन के आदेशों के अनुसार जो उनको लाभ मिलने चाहिए उनको दिलाने का कार्य हमारा संगठन करता है। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बनने के बाद एक मुद्दा जो उठा था पेंशन का, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उस मुद्दे को उन्होंने काफ़ी मुख्य रूप से मुद्दा बनाया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पेंशन जो है फिर से लोगों को मिलेगी, कर्मचारियों के लिए पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती है या फिर भाजपा की सरकार में कर्मचारी ज़्यादा सेफ है? जैसा कि आप लोगों ने सुना कि चुनाव के वक्त ये समाजवादी पार्टी के लोग पेंशन की बात करते थे, संविदा को नियमित करने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा, इनके पिताजी की जब सरकार थी ये संविदा सफाई कर्मचारी उन्हीं के टाइम पर लगाए गए थे। 12 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की जब सरकार रही तब हमने तमाम प्रदर्शन किए, तमाम तरीकों से आवाज पहुंचाई, और इन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी नियमित संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, परंतु उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं किया गया, बल्कि हमारे सफाई कर्मचारी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठियां चार्ज की गई थी, हमारे लोगों के ऑफिस छीन लिए गए थे। तो हमारे लोगों ने उन पर कैसे वो भरोसा कर लेते, ये हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोला है। भाजपा सरकार जो कहती है वही करती है। पूरे वाल्मीकि समाज ने मिलजुल के और सफाई कर्मचारियों ने मिलजुल के इस बार पुनः दोबारा जो सरकार बनाई है, इसमें आने वाले समय में हमको ये लगता है कि सरकार हमारी ओर देखेगी और हमको इसका लाभ भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी, और जहां जहां भाजपा की सरकार है तो एक भाजपा का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मुद्दे पर भाजपा कितना काम करती है और कितना लोगों का इस मुद्दे को लेकर कितना विश्वास जीत रही है? जैसा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और सबका विश्वास, ये सभी चीज़ों में खरे उतरे हैं। जनता ने पूरा भरोसा दिया है, क्योंकि इन्होंने निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा था उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य किया, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति रहा हो उसको भी आगे बढ़ाया, और सभी को मान सम्मान इस सरकार में मिला है। इसलिए सभी ने मिलजुल कर पूर्ण बहुमत से दोबारा ये सरकार बनाई है। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि पिछले 30-40 वर्षों में कोई सरकार रिटर्न नहीं आई है, लेकिन भाजपा रिटर्न केवल इसी मुद्दे पर आई है, सबका विश्वास जीता है और सभी का साथ। इसलिए भाजपा ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, ये बहुत इन चीजों पर खरे उतरे हैं और जनता का विश्वास जीतने में भी कामयाब रहे हैं। कर्मचारियों के नेता हैं आप और कर्मचारी संघ चलाते हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, तो एक मुद्दा है जो भाजपा सरकार ने कुछ कर्मचारियों को, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, पुलिस में हो या किसी भी विभाग के लोग हों, उनको 60 साल के बजाय 50 साल में रिटायरमेंट देने का काम किया है। तो ये मुद्दा भी हावी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये इस नजरिए को लोगों ने देखा है कि 60 साल की जगह 50 साल किया गया है। आप देखेंगे इस सरकार ने हमेशा भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया है। ऐसे व्यक्तियों को रिटायरमेंट किया जाता है 50 साल में जिन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया हो, जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। बाकी सभी की आज भी 60 साल में ही रिटायरमेंट होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो हमेशा 60 साल पूरी करने के बाद ही रिटायरमेंट किए जा रहे हैं। केवल उन कर्मचारियों को चुना जाता है जो कर्मचारियों ने पूरे अपने विभागों में भ्रष्टाचार फैला रखा है और जो 10-10 साल हो गए अपने विभाग में झांक करते भी नहीं है,
उनकी कर्मचारियों की वजह से हमारी जनता परेशान होती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी है और हमारे शाहजहांपुर के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सुरेश कुमार खन्ना 9वीं बार विधायक बने हैं। तो क्या मानना है उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में तेजी से विकास होगा? खन्ना जी के दोबारा जीतने पर, 9वीं बार विधायक बनने पर विकास में तेजी आएगी? हमारे शहर के माननीय जनपद विधायक माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जो कैबिनेट सरकार मंत्री भी थे और आने वाले टाइम में भी बड़े कद पे ही रहेंगे और उनके आने से जो विकास कार्य चल रहे थे और गति लेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे ज्यादा कार्य होंगे और शाहजहांपुर भी पूरे भारत में जाना जाएगा। उनके विकास कार्य चल रहे थे और गति लेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे ज्यादा कार्य होंगे और शाहजहांपुर भी पूरे भारत में जाना जाएगा उनके विकास कार्यों को लेकर के। कई सालें हो चुकी हैं, काफ़ी समय बीत चुका है। नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाया गया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए। मेयर का और जो पार्षदी का चुनाव होना है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब फिर से भाजपा की सरकार बनी है, तो क्या 5 साल भी पूरे होने वाले हैं चुनाव को? जो नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, 5 साल होने वाले हैं, तो क्या नगर निगम का चुनाव अब होगा? संभवतः ये परिसीमन शायद चल रहा है, इस पर कार्य भी हो रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं इस कार्यकाल को भी। और मुझे लगता है कि अगर इस बार सारे चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के होंगे तो शाहजहांपुर के नगर निगम के भी चुनाव होगा। 2024 के बारे में क्या आपकी राय है? 2024 का चुनाव कुछ ही दिन बाद, 2022 चल रहा है, 2 साल बाद चुनाव होना है, 2 साल के बाद चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश भाजपा ने जीता है, एक बड़ा राज्य है, काफ़ी सीटें हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी? जैसा कि हमारे स्वतंत्र प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन में फंसे हुए हमारे साथी लोग जो फंसे हुए थे, हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे थे, उनको निकालने का काम किया है। जैसे और भी देश हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, तो 2024 में भी हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को भाजपा की ओर से जाएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुसलमानों में कुछ भय है। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान जो है भाजपा को वोट करते हैं या फिर वाकई मुसलमानों में भय है, डरते हैं भाजपा की सरकार बनने से? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। आपने देखा होगा सबका साथ सबका विकास, भाजपा में कोई भी जात पात नहीं है, चाहे मुस्लिम हो चाहे अनुसूचित जाति से हैं, आप किसी भी मजहब से हो, यहाँ मजहब की बात नहीं चलती, यहाँ विकास की बात चलती है। केवल ये वो लोग अब्बा उड़ाते हैं जो माफिया टाइप के लोग हैं, जिन्होंने हमारे लोगों को सताया है, वही लोग भयभीत हैं। आज इस सरकार में अगर कोई भयभीत है तो माफिया लोग भयभीत है, बाकी कोई भी मजहब के व्यक्ति, किसी भी मजहब का, चाहे मुस्लिम भाई हमारा हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, चाहे वाल्मीकि समाज से भी हो, कोई भयभीत नहीं है, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। इसीलिए सबके विश्वास पर यह सरकार आई है। ठीक है, और कोई खास मुद्दा हो तो बताओ। कुछ सवाल है क्या? कुछ कर्मचारियों के लिए, कोई कर्मचारियों के लिए कहते हैं कि हमें सरकार पे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है हमारे जो ठेका कर्मचारी हैं, मैं सरकार से और मैं चाहता हूँ ये सरकार हमको हो सकता बड़ा तोहफा इस बार दे। उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ जो है उसके लिए, कर्मचारियों के लिए काम करता है। आप भी कर्मचारियों के लिए, हितों के लिए काम करते हैं, तो क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बनी है तो कर्मचारियों का कुछ भला होगा? देखिए, इस बार हम फिर बहुमत से आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे जो आउटसोर्सिंग में ठेका कर्मचारी जैसे ई रिक्शा चालक, ड्राइवर भाई और सफाई कर्मचारी लोग जो लगे हैं, इनको संविदा या निविदीकरण कराने में पूरा योगदान होगा और शायद सरकार इनके बारे में सोच रही थी, तो हो सकता है बहुत जल्दी इन लोगों के लिए भी खुशखबरी आ जाए। शाहजहांपुर से सुरेश कुमार खन्ना 9वीं बार विधायक बने हैं, तो क्या मानते हैं कौन से समाज का ज्यादा योगदान है? किन लोगों ने फिर से सुरेश कुमार खन्ना को विधायक बनाने का काम किया? देखा जाए सभी वर्गों ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन जिस तरीके से वाल्मीकि समाज हमेशा खन्ना जी को वोट करता आया, इस बार भी सबसे ज्यादा वोट देने का काम वाल्मीकि समाज ने किया, सबसे ज्यादा प्रचार करने का काम वाल्मीकि समाज ने किया, क्योंकि माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने
50 वर्षों से जो कोई तोहफा शाहजहांपुर के वाल्मीकि समाज को नहीं मिला था, वो तोहफा माननीय सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि जी को सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाकर जो तोहफा दिया था शाहजहांपुर के वासियों को, जो सम्मान देने का काम वाल्मीकि समाज को किया था, उसका ऋण हम लोगों को किसी न किसी तरीके से चुकाना था। कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैला रहे थे कि वाल्मीकि समाज नाराज, ऐसा कहीं पे भी कोई भी भ्रम नहीं था। पूरे लोग, सारे लोग ईमानदारी के साथ में सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि के साथ में थे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी किसी का कोई भी अहित नहीं किया, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और सरल स्वभाव के हैं। मैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी और माननीय योगीनाथ जी से एक बार विनती करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जब बहुमत से आ गए हैं तो माननीय सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि जी को पुनः उत्तर प्रदेश सफाई आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि हम लोगों का सम्मान और बढ़ेगा और जो कार्य अधूरे रह गए थे उनके देखरेख में और कार्य हो पूरे। साथ में मुबारकबाद। और मैं अपनी तरफ से और अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से सभी जीते हुए प्रत्याशी शाहजहांपुर के क्षेत्रों के, और मैं अपने सभी लोगों को एक बार फिर पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में शुभ रात की भी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। मैं प्रदीप कुमार वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेशीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वाल्मीकि। हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल न्यूज़ डे से बात करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं निशांत सकलैनी, न्यूज़।